सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपका वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिसे ग्रहों का सेनापति कहा गया है। अगर मंगल की स्थिति कुंडली में शुभ होती है तो यही ग्रह कभी आपको ऋण लेने से बचाएगा, आपको कर्जे में नहीं डूबने देगा, आपको कभी किसी से धन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही मंगल आपकी ज़मीन जायदाद बनवाता है, आपका मकान बनवाता है। मंगल की स्थिति शुभ होने से व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है और भौतिक संपत्ति का आनंद लेता है। तो आज हम बात करेंगे जिस भाव में मंगल है उससे 4 घर पहले आपकी कुंडली में किस प्रकार का असर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम कुंडली के चौथे भाव की, यानी सुख का भाव और माता का भाव। तो जब भी मंगल आपका चौथे भाव में होगा उससे 4 घर पहले देखेंगे तो प्रथम भाव होगा। तो ऐसा व्यक्ति मन से बहुत मजबूत होगा, इसकी विल पावर बहुत अधिक स्ट्रांग होगी। जो भी इसकी जीवन की मनोकामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, उनको वह हर हाल में पूरी करेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने घर का सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद से संपन्न होगा और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, थोड़ा उतार चढ़ाव बेशक आए, परंतु ये लोग कभी घबराते नहीं हैं। अपनी जीवन की हर परिस्थिति से ये लोग निपटना जानते हैं। कुल मिलाकर मंगल जब भी चौथे भाव में होगा उसका प्रभाव प्रथम भाव में देखने को मिलेगा। तो ये व्यक्ति जीवन में लगभग अपने हर मोर्चे पर सफल माने जाते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे माता पिता की आज्ञा का पालन हो, चाहे भाई बहन से संबंधित हो, रिश्तेदार से हो, मित्र से संबंधित हो। दूसरा, इन लोगों की सरकारी अप्रोच, राजनीति जान पहचान बहुत अच्छी होती है। समाज में प्रतिष्ठित और बड़े व्यक्तियों के साथ ऐसे लोगों का उठना बैठना होता है। और अगर ये लोग ज़मीन जायदाद से, प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कोई कार्य करें तो उसमें सफल होते हैं। समाज में, अपने परिवार में सबसे अधिक धनवान और सबसे अधिक प्रॉपर्टी वाले यही लोग कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों के पंचम भाव में मंगल होता है उसका प्रभाव 4 घर पहले द्वितीय भाव में देखने को मिलता है। धन और मान सम्मान से लोग संपन्न होते हैं। इनकी वैचारिक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। तर्क वितर्क में इन लोगों से नहीं कोई जीत सकता। बड़े बड़े प्रोफेसर और वकीलों की कुंडली में इसी भाव में मंगल देखा गया है। मंगल के इसी प्रभाव के कारण अगर ये कोई कोर्ट केस लड़ते हैं, कानून से संबंधित पढ़ाई करते हैं, तो ऐसी दलीलें पेश करते हैं कि सामने वाला वकील इनकी दलीलों का जवाब नहीं दे सकता। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है। ज़रूरतमंद और जो गरीब व्यक्ति हैं उनके साथ इसका व्यवहार हमेशा ईमानदारी भरा होता है। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। जहाँ से इनको उम्मीद भी नहीं होती वहाँ से इनको धन प्राप्त हो जाता है। जिस भी व्यक्ति के छठे भाव में मंगल होता है तो इनके शत्रु इनके सामने नहीं ठहरते और ये लोग ज्ञान और पराक्रम से बली होते हैं। अपनी मेहनत, ज्ञान और पराक्रम के कारण समाज में जाने जाते हैं और अपने इसी ज्ञान और पराक्रम के कारण बड़े से बड़ा शत्रु इनके सामने नहीं ठहरता। ये लोग प्रबल शत्रुहंता होते हैं। इन लोगों के बड़े बड़े सरकारी अफसरों से और राजनीति में सेंटर मिनिस्ट्री तक और बड़े लेवल तक इन लोगों के संबंध होते हैं। इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। कुंडली के हमेशा 4 भाव पहले मंगल के पिछले जन्म के किए हुए पुण्य ही काम आते हैं।
जिस भाव में मंगल होगा उससे 4 भाव पहले देख लेना, आपके पिछले जन्म के किए हुए पुण्य ही आपके काम आएंगे। इन लोगों की जिनके छठे भाव में मंगल होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति पूरी मस्ती और आनंद के साथ अपना जीवन जीता है। इसके अपने ही इसके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु वह कुछ भी नहीं कर पाते, यह अपने लक्ष्यों में कामयाब हो जाता है। ऐसे लोगों के बड़े बड़े सरकारी अफसरों से संबंध होते हैं और उस संबंध का ये लोग पूरा फ़ायदा उठाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में इनका पूरा दबदबा होता है। इनके साथ काम करने वाले इनके अनुसार ही चलते हैं। जिनके 7वें भाव में मंगल होता है, उसका सीधा संबंध चौथे भाव से होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत गुणवान होता है और उनके लिए लक्की होता है, भाग्यशाली होता है, उनके कार्यों में तरक्की कराता है और जीवन में हर छोटे बड़े काम में अच्छे बुरे समय में उनके साथ खड़ा रहता है। ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, बहुत पहले की आगे की बात को, भविष्य की को पहले ही नाप लेते हैं। जो उनकी योजनाएं होती हैं, इसी कारण वह सफल होती हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में ऐसे व्यक्ति की विजय होती है और राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का अच्छा खासा दबदबा होता है, इनकी पहचान होती है, जिसके कारण इनके कोई भी कार्य नहीं रुकते। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर, अपने बल पर प्रॉपर्टी का निर्माण करता है, जमीन जायदाद बनाता है अपने दम पर, अपने कमाए हुए धन से। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल हो, तो उससे पहले 4 भाव पहले आपका पंचम भाव पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन जो उसके कार्य होते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक अचानक बन जाते हैं, बिना प्लानिंग के बन जाते हैं। जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता, वो कार्य भी उसके अचानक सिद्ध हो जाते हैं। जीवन में कोई अनहोनी घटने वाली होगी, जिसके बारे में व्यक्ति को पता होगा, वह होने से पहले ही टल जाएगी। इसके जीवन में अशुभ भी शुभ बन जाता है। कुल मिला के सारे कार्य जैसे मंगल होता है, मंगल ही करवाता है। जिस मकान में व्यक्ति का जन्म होता है, वह मकान उसके लिए भाग्यशाली होता है, इसलिए उस मकान को कभी ना बेचे। ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से कभी ना कभी लाभ जरूर होता है। जब भी व्यक्ति के 9वें भाव में मंगल होगा, तो छठे भाव पर प्रभाव डालेगा। ऐसा व्यक्ति कहें तो जन्म से ही भाग्यशाली होता है। जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, धन की या किसी और वस्तु की, तो भाग्य उसका साथ देता है और वह कार्य उसका पूरा हो जाता है। इन लोगों का समाज में एक अलग ही मान सम्मान और रुतबा होता है। चाहे धन बेशक कम हो किसी व्यक्ति से, इनके पास, इनके आस पड़ोस से या इनके गांव में किसी व्यक्ति से धन कम हो, परंतु इन लोगों की प्रतिष्ठा अलग ही होती है। अपने कार्य के कारण, अपने उपकारों के कारण, चाहे शुभ कार्यों के कारण, कैसी भी समाज में दूसरे की मदद के कारण जाने जाते हैं और इनका समाज में एक अलग ही रुतबा होता, अलग ही पहचान होती है। लोग इनको चाहते हैं। अगर ये राजनीति में, चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे तो इनको सफलता मिलेगी। अब जब भी 10वें भाव में मंगल हो, तो 7वें भाव की वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति का कार्य क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है, सरकारी योजनाओं से लाभ होता है। अगर ये राजनीति में होते तो वहाँ अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में, कर्म क्षेत्र में ये हमेशा आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। अपनी पैतृक संपत्ति से अलग अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर संपत्ति का निर्माण जरूर करते हैं और जो इनका बिजनेस पार्टनर होता है, इनका साथ देने वाला होता है, इन्हें कभी धोखा नहीं देता। ऐसे व्यक्ति का नाम चलेगा, जो इसने कह दिया वह कार्य जरूर होगा। कुल मिला के समाज में इसका इस प्रकार दबदबा होगा, इसकी बात को कोई नहीं टालेगा।
इन लोगों की बातों को, इनको ये योजनाओं को समझना बहुत मुश्किल है। इनके जो कॉम्पिटिटर होंगे, प्रतियोगी होंगे, वह समझ भी नहीं पाएंगे कब कौन सी चाल चल दे और कब कहाँ कैसे सफल हो जाए। यही इन लोगों की विशेषता होती है। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव के मंगल की, जिसका प्रभाव सीधा अष्टम भाव में देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति की एक विशेषता होती है कि बचपन में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, अपने जीवन के अंतिम समय तक, बुढ़ापे तक इतनी अधिक प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का ये लोग निर्माण कर लेते हैं। जीवन में इनकी एक छाप होती है। ये अपने धन कमाने के कारण अपने कार्य क्षेत्र में जाने जाते, समाज में इनकी मिसाल दी जाती है। इनकी हर प्रकार की आवश्यकता, ज़रूरत की पूर्ति समय पर हो जाएगी। जब भी न किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा घटित होगा, चाहे कैसे भी हो, चाहे धन आगमन से हो, चाहे कहीं से भी धन आए, चाहे किसी भी माध्यम से आए, इनकी आवश्यकता समय पर पूरी होंगी। ये लोग एक अच्छे सलाहकार होते हैं। किसी को अगर ये सलाह दें तो उस व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं और वह व्यक्ति भी इनका एहसान मानता है, ज़रूरत पड़ने पर इनकी सहायता करता है। अपने किसी भी कार्य को गुप्त ढंग से ये अंजाम देते हैं और उस कार्य में सफल होते हैं। इनकी ज़मीन जायदाद, इनके धन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करेंगे और ना ही किसी को पता होगा ये लोग कितने संपन्न हैं। यही इन लोगों की विशेषता होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े राजनीति के लीडर, जिनके सलाहकार होते हैं, जो चीफ एडवाइज़र होते हैं, उनकी कुंडली में मंगल की यही स्थिति होती है। जिनके 12वें भाव में मंगल होता है, उसका सीधा प्रभाव नवम भाव में देखने को 4 भाव पहले मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, संबंधियों से और पड़ोसियों से काफ़ी मदद मिलती है। ये ज़रूरत पड़ने पर इसके काम आते हैं। परंतु ये लोग भी ज़रूरत पड़ने पर पीछे नहीं हटते। अपनी जो इन लोग के जीवन में जिन लोगों ने सहायता करी है, उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ये लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अपने धन को इस प्रकार इन्वेस्ट करते हैं, इस प्रकार इकट्ठा करते हैं कि यह एक अच्छी खासी ज़मीन जायदाद का अपने जीवन में निर्माण कर लेते हैं। अब मंगल की स्थिति बात कर लेते हैं प्रथम भाव से, यानी लगन भाव से दसम भाव में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा। मंगल व्यक्ति को हर क्षेत्र में उन्नति करवाएगा, चाहे घरेलू हो, बाहर हो, समाज हो, कुटुंब हो। इसके मान सम्मान और इज्जत में एक कवच का काम करेगा और उसको बनाए रखेगा। ऐसे लोग व्यवहार के धनी होते हैं। अपनी व्यवहार कुशलता के कारण समाज में जाने जाते हैं। समाज में इनका एक अलग ही रुतबा होता, अलग ही नाम होता है, अपने व्यवहार और स्वभाव के कारण। ये लोग परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जहाँ इनको डंडा उठाने की ज़रूरत होती है, एग्रेसिव मूड की ज़रूरत होती है, वहाँ ये गुस्सा होते हैं। जहाँ इनको विनम्र होना होता है, वहाँ विनम्र हो जाते हैं। तो परिस्थिति अनुसार ये लोग अपने आप को ढालना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे लोग गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने वाले होंगे और बुरे समय में उनका साथ देंगे। जब भी किसी व्यक्ति को जो समाज में दबा हुआ हो, गरीब हो, उसकी सहायता करेंगे। हर प्रकार से गरीब लोगों से दुआएं लेंगे। जिनके भी द्वितीय भाव में मंगल होता है, उसका एकादश भाव में प्रभाव देखने को मिलता है। इन लोगों का फाइनेंस का, ब्याज का काम ज़रूर होता है और ये पैसा बड़ा सोच समझ कर देते हैं, कभी इनका पैसा नहीं मरता। दूसरा, इन लोगों का समाज में एक अलग ही मान सम्मान होता, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने गुप्त ज्ञान की वजह से, अपनी विद्याओं की वजह से, शास्त्रों की जानकारी की वजह से, ये अपने धार्मिक शास्त्रों की रुचि की वजह से, अपने ज्योतिष की वजह से भी ये समाज में जाने जाते हैं और अपने परिवार में
जाने जाते हैं। इनकी नौकरी और बिजनेस से एक अलग ही लाइन होती है, चाहे वह यूट्यूब के माध्यम से हो या कम्युनिकेशन के माध्यम से या इनका कोई ज्योतिष चैनल हो, इस तरह से ये लोग जुड़े होते हैं। ये लोग अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं, अच्छे भोजन के शौकीन होते हैं और इनको जीवन भर इनकी पसंद का मनपसंद का भोजन मिलता रहता है। किसी भी कार्य क्षेत्र से अपने आप को दूर नहीं करेगा, कभी उससे भागेगा नहीं। जो कार्य इसको दिया जाएगा उसको संपन्न करेगा पूरी निष्ठा के साथ। अगर विद्यार्जन करेगा तो ऐसे करेगा कि विद्या से लाभ होगा। अगर ये लोग LLB करते हैं, कानून संबंधी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी इन लोगों को कामयाबी मिलती है। जिस भी व्यक्ति के तीसरे भाव में मंगल होता है तो उसका सीधा प्रभाव 12वें भाव में देखने को मिलता है। ये लोग अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं, परिस्थिति अनुसार ही धन खर्च करते हैं, पराक्रमी होते हैं, संपन्न होते हैं, अपनी मेहनत पर अपनी पैतृक संपत्ति से अलग ज़मीन जायदाद बनाते हैं। इन लोगों का स्वभाव परोपकार से भरा होता है, परोपकार करने में ये लोग नहीं घबराते। जिस कार्य में व्यक्ति को यात्रा करनी पड़ती हो उनसे ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है, जो अपनी जन्मभूमि से अलग जाकर आर्थिक रूप से इन लोगों को लाभ होता है। इनको मकान का सुख भी मिलेगा और अपने मकान का सुख मिलेगा। ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु होते हैं जो इनके मुंह पर तो मीठा बोलते हैं परंतु पीठ पीछे से इन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे सावधान रहें। कुल मिलाकर तीसरे भाव में मंगल व्यक्ति को संपन्न व्यक्ति बनाता है। संपन्न कहते हैं तो जमीन जायदाद से संपन्न कहते हैं। और दूसरा, ऐसे लोगों के पास संचित धन नगद के रूप में, आभूषण के रूप में, सोने चांदी के रूप में धन जरूर होता है और इनका समाज में एक अलग रुतबा होता है। अपनी बात को बड़े तरीके से और समाज में बड़े पराक्रमी ढंग से अपनी बात को रखते हैं। ये अपने दबदबे के कारण समाज में जाने जाते हैं। किसी से ये लोग आसानी से नहीं दबते क्योंकि इन लोगों के पास कानूनी पढ़ाई जैसे लॉ या कोई वकील या इनका अपना दबदबा होता है, जिसके कारण ये समाज में जाने जाते हैं। तो ये थे मंगल की स्थिति जो 4 भाव पहले मनुष्य के पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण बनती है।